ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद 19वां अध्याय तत्वों का भेद वर्णन। श्री उद्धव जी बोले, हे कृष्ण जी, ऋषियों ने शास्त्रों में कितने तत्व गिने हैं? आपने 9, 11, 5 और 3 मिलाकर 28 बताए हैं। कितने पंडित 26 ही बताते हैं और कितने 25, कितने 7 और 9 को ही गणना करते हैं और कितने 6, 4, 11, 17, 16 और 13 बताते हैं। अतः उन ऋषियों ने संख्या भिन्न भिन्न क्यों और किस प्रयोजन से गिनी है? कृष्ण भगवान बोले, भगवान ब्राह्मण को कही तत्वों की रीति में युक्ति, सो मेरी माया में पड़े हुए पुरुषों के लिए कोई बात नहीं है। जैसे मृग तृष्णा जल को मानकर यदि कोई कहे कि टांगों तक या बांसों तक है तो दोनों कहा जाएगा, उसी प्रकार तत्वों का भी विवाद है। लेकिन पदार्थ के स्वभाव अनुसार परिणाम पाए हुए माया के सत्व, रज और तम गुण ही ऐसे विवाद का कारण है। ऐसे भेद बिना सम दम के नाश नहीं होते और बिना भेद मिटे शांति नहीं मिलती। एक का दूसरे में प्रवेश जानना ही विवाद का कारण है और इसी कारण छोटी बड़ी संख्या गिन के कहते हैं। जैसे घड़े आदि में मिट्टी दिखती है, वैसे ही एक तत्व में सारे तत्वों का अंतर्भाव है। इसी से तत्वों की संख्या कम और ज़्यादा कहने वाले युक्ति से नहीं कहते हैं और ठीक भी है। केवल कार्य कारण रूप तत्वों की 25-26 संख्या के 2 भेद कहे जाते हैं। वह क्यों कहा गया है? यह यूँ कहा जाता है कि अविद्या से भरे जीव को आत्मज्ञान नहीं मिलता, दूसरे को मिलता है। इसलिए उस आत्मज्ञान देने वाले दूसरे तत्वोपदेशक परमेश्वर ही की आवश्यकता है। ऐसा मानने वाले 26 तत्व का झगड़ा लगाए हैं और इस शरीर में जीव ईश्वर दोनों चैतन्य हैं। इससे दोनों में तिल भर भेद नहीं है। ज्ञान सतो गुण पूर्ण होने से प्रकृति का ही गुण है। इस प्रकार जीव ईश्वर की एकता मानकर 25 वर्ष का झगड़ा चल रहा है। तीनों गुण के तुल्य अवस्था ही प्रकृति है, इसलिए तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं, क्योंकि आत्मकर्ता नहीं है। इससे उनमें सृष्टि का कारण गुणों का निवास नहीं हो सकता है और सतोगुण ज्ञान प्रकृति का ही गुण है। रजोगुण कर्म और तमोगुण ज्ञान के ये तत्व नहीं है, किंतु प्रकृति के गुणों में ही घुसे हुए हैं। फिर गुणों के मिलने वाले का स्वभाव और महतत्व का भी प्रकृति में ही लय है। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के तीनों तत्व मैं तुम्हें बता चुका हूँ। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 1 ज्ञान कर्म और मन में 11 और 5 भूत, 3 गुण, सब मिलाकर 28 तत्व बताए गए हैं। बाकी सब इन्हीं तत्वों के अंतर्गत माने गए हैं। प्रकृति ही अपने गुणों से जगत को रचती, पालती और बिगाड़ती है। पुरुष तो साक्षी भाव से उनके कामों को देखता है। इसी से पुरुष उस परिणामी प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति में उत्पन्न जो विकारी तत्व आदि कारण है, अतः इस प्रवृत्ति के आधार से और पुरुष के अवलोकन से सामर्थी हुए हैं और परस्पर मिलकर विश्व की रचना करते हैं। 7 तत्व बनाने वालों का कहना है कि 5 महाभूत, ज्ञान, आत्मा यही तत्व है, बाकी सब आकाश तत्व में अंतर्भूत है। 5 महाभूत, 6ठा पुरुष है। इससे 6ठा पुरुष अपने से उत्पन्न हुए आकाश आदि संयुक्त हो ब्रह्मांड बनाता है और उसमें अंतर्यामी रूप में बैठता है। भौतिक पदार्थ 5 महाभूतों और जीवों का परमात्मा में अंतर्भाव हो जाता है। ऐसा कहकर 6 तत्व सुना देते हैं। 4 तत्व गिनने वाले तेज, जल, पृथ्वी और आत्मा को गिनते हैं और कहते हैं कि इस सृष्टि से उत्पन्न करने वाले यही तत्व हैं। बाकी कुल तत्व इन्हीं चारों के अंतर्भूत हो गए हैं। कितने 5 महाविषय, 5 कर्म, 5 ज्ञान इंद्रिय, 1 मन, आत्मा, वही 17 तत्व बताते हैं। कितने कहते हैं कि आत्मा और मन दोनों एक हैं, क्योंकि आत्मा के संकल्प से ही मन कहते हैं। इससे 16 गिनना चाहिए। 13 की संख्या वाले 5 भूत महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिय, 1 मन, जीवात्मा और ईश गिनते हैं। 9 तत्व वाले महापंचभूत मन, बुद्धि, अहंकार, पुरुष मिलाकर 9 की संख्या देते हैं। इस प्रकार ऋषि लोग तत्वों को भिन्न भिन्न संख्या देते हैं। सो केवल प्रकृति से पुरुष को भिन्न समझने के लिए ही है। सबका कहना युक्ति युक्त और न्याय के अनुकूल है, क्योंकि विद्वानों का कहना ही सदा ठीक माना जाता है। हे उद्धव जी, आत्मा न जन्मा और न मरता है, किंतु भ्रम है। जैसे प्रलय तक दर्शन देने वाली आग काष्ठ
के डालने और बुझाने पर उत्पन्न और नाश होती जान पड़ती है, वैसे ही जन्म मरण रहित आत्मा भी शरीर के जन्मे मरने के कारण जन्मता मरता जान पड़ती है। गर्भ में आना, बढ़ना, जन्म लेना, बालक अवस्था, कुमार अवस्था, यौन, वयोमध्य, वृद्धावस्था, मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं, न कि आत्मा की। और ये मन के विकार से छोटी बड़े शरीर मिलने के कारण प्रकृति के ज्ञान से प्राणियों को मिलती हैं, जिनसे परमेश्वर की कृपा से ये ज्ञान हो जाता है। सब अवस्था शरीर में ही है, दृष्टा आत्मा की नहीं। तब तो अवस्थाओं का त्याग करते हैं। यद्यपि अपनी देह का जन्म मरण अपने देखने में नहीं आता है, किंतु पुत्र का आता है। यद्यपि उस पुत्र के जन्म मरण की तरह अपना भी जन्म मरण का अनुमान करने से फिर आत्मा का जन्म मरण न जान पड़ेगा। बीज से वृक्ष जन्मता, कटने पर मर जाता है, ऐसा जानने वाला जैसे उस वृक्ष से दूसरा होता है, इसी प्रकार देह की उत्पत्ति नाश देखने वाला जीवात्मा भी शरीर से भिन्न होता है और उसे नाश से उसका कुछ भी संबंध नहीं होता। हे उद्धव, जो इस प्रकार आत्मा को नहीं विचरता, वही अज्ञानपने से विषयों से मोहित होकर आवागमन में पड़ता है। अरण्यकों प्रकार के कर्मों से इधर उधर घुमाया जाता है। जब उससे सतोगुण का संबंध हो जाता है तो वह देव योनि, रजोगुण के संबंध से मनुष्यों की योनि और तमोगुण के संबंध से पिशाचों की योनि में जन्म पाता है। ऐसे लोग नाचते गाने वालों की नकल करके उनके भाव अपने में लगाते हैं। जैसे जल के हिलने से उसके तट पर के वृक्ष भी जल में हिलते दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही आत्मा भी देह के जन्म मरण धर्मों से युक्त जान पड़ती है। ऐसे अज्ञान से दूर करने का उपाय करना चाहिए। हे उद्धव, तुम अपनी दुष्ट इंद्रियों से कभी विषयों का सेवन न करो और अपनी मूर्खता से झलकने वाला दुख सुख भरा संसार केवल स्वप्न है ऐसा मानो। नीचों को दुत्कारता हुआ, अपमान किया हुआ, हंसी किया हुआ, निंदा किया हुआ, मारा गया, बांधा गया, जीविका रहित किया हुआ, दुख पहुँचाया हुआ पुरुष अपना उद्धार ताप आप कर लें। उद्धव ने पूछा, यह कैसे सहा जा सकता है? ऐसा अपराध तो कोई भी नहीं कर सकता। फिर मूर्ख न सहे तो क्या अचरज है, क्योंकि माया तो सभी की बड़ी विलक्षण है, तब सहन कर ये किसे हो सकता है। इस प्रकार 19वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।